हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और ऐसे तो कहने के लिए संडे ऑफ होता है, रेस्ट वाला दिन होता है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा काम संडे को ही होता है क्योंकि पूरे हफ्ते में जो मैं काम नहीं कर पाती थोड़े थोड़े करके संडे के लिए इकट्ठे कर लेती हूँ। और आज तो सो के भी बहुत ही लेट उठी हूँ, ये सोच के कि चलो छुट्टी वाला दिन है। और रात को लाइट भी बहुत ही ज़्यादा ड्रामे कर रही थी। तो सबसे पहले उठने के बाद मैंने गर्म पानी किया है क्योंकि ये आदत पड़ चुकी है मुझे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मुझे सुबह उठते ही गर्म पानी तो पीना ही है। जब तक आंटी ने भी मोटर चला दिया था तो सबसे पहले मैं ठंडा पानी कूलर में भर लूंगी क्योंकि अगर कूलर है तो जान बची हुई हो, नहीं तो इतनी टेम्परेचर में तो जीना मुश्किल ही है। फिर कल शाम जो भी राशन लेके आई थी उसे खाली करूंगी, जिसमें है 2-4 पैकेट्स मैगी, काजू, पिस्ता बादाम, सर्फ, शैम्पू, जो भी एकदम जरूरी चीज थी वही लेके आई हूँ। तब भी 2-3 हजार रुपए तो लग ही गए हैं। जब से खुद कमाने लगे हैं और खुद का खर्चा खुद ही उठाने लगे हैं तब से ये लगता है कि यार कितने पैसे खर्च होते हैं छोटी छोटी चीजों में ही। हॉस्टल लाइफ या स्टडी के दौरान जो भी 2-3 हजार रुपए घर से पॉकेट मनी मिलता था उसमें से भी कुछ हजार या कुछ पैसे तो बच ही जाते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है 1 रुपया भी सेव नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ एक प्रॉब्लम तो और भी है कि अगर मैं मार्केट में जाऊं या किसी शॉप में जाऊं और कोई चीज मुझे दिख जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, चाहे सच में उस चीज की जरूरत हो या ना हो। लेकिन अभी बहुत दिनों बाद मैं इकट्ठे सामान लेके आई हूँ, नहीं तो 1-2 चीजें लेके आ जाती थी बस, जिस चीज की जरूरत मुझे लगती थी। सब्जी या जो भी खाने पीने की चीजें हैं वो तो एकदम कंपलसरी है ही कि होना ही चाहिए घर पे। फिर सारे सामान को अपनी अपनी जगह पे रखने के बाद मैं गई हूँ मार्केट अपना फैन ठीक करवाने। मैं स्टैंड फैन यूज करती हूँ तो शायद उसमें कुछ न कुछ तो खराब, या तो पंखुड़ी टूट गई है या कुछ तो खराब हुआ है जिसकी वजह से बहुत ही तेज आवाज आ रही है। तो साथ में अपने मकान मालिक अंकल को भी लेके गई थी क्योंकि आसपास में जितनी भी दुकानें हैं वो उनको पहचानते हैं, थोड़े से पैसे तो कम कर ही देते हैं जान पहचान होने की वजह से। नहीं तो मेरे को तो अगर वो कितना भी बोलेंगे 100, 200, 500 तो मुझे देना ही है अगर कोई चीज मुझे ठीक करानी है तो। लेकिन साथ में अंकल गए थे तो 100 रुपए में फैन एकदम बढ़िया चल रहा है। फिर मार्केट से ही मैं एक नारियल पानी पीने के बाद आ गई थी घर वापस। मार्केट से आते ही मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी ब्रेड ऑमलेट ताकि वो जल्दी बन भी जाएगा। उसके बाद भी मुझे बहुत सारा काम है जैसे कि बेडशीट वगैरह धोना, बालों में मेहंदी भी लगानी है आज। फटाफट इसे बना के खा लूंगी और उसके बाद सारा अपना काम करूंगी। तो सबसे पहले मैंने 2-3 अंडे ले लिए हैं एक बॉल में, उसमें डाला था बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्च, नमक और रेड चिली पाउडर। फिर उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे गैस पे। उस पे डालेंगे बटर या घी या तेल जो भी अवेलेबल है आपके पास। फिर 2 ब्रेड के साथ मैंने बना लिया है ब्रेड ऑमलेट। फिर अपने लिए बनाऊंगी कोल्ड कॉफी क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कोल्ड कॉफी पीने का मन कर रहा था। आज टाइम भी है और मार्केट गई थी तो मैं दूध का पैकेट लेके आई थी साथ में, तो कोल्ड कॉफी बना लिया था जिसमें सबसे पहले गर्म पानी में कॉफी को अच्छे से मिक्स करते हैं। जब तक उसे मिक्स करते जाओ जब तक उसमें झाग ना बन जाए। मुझे स्पेशली वो झाग वाली जो कॉफी होती है ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसको शायद झाग नहीं बोल के कुछ और भी बोलते होंगे लेकिन मुझे नॉलेज नहीं है। तो उसमें ऐड करेंगे शुगर अपने टेस्ट के अनुसार, जितना भी मीठा आप खाते हो। फिर ऐड कर देंगे एकदम चिल्ड मिल्क। अगर आपके पास फ्रिज है तो उसमें रखने के बाद ही ऐड करो, मेरे पास तो नहीं है तो मार्केट से डायरेक्ट लेके आई थी तो दूध अभी ठंडा ही था तो मैंने ऐड कर दिया और बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा ब्रेड ऑमलेट और कॉफी भी। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं अपने बालों में मेहंदी लगाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 3 अंडे ले लिए हैं। उनका सिर्फ व्हाइट पार्ट लेना है जो कि एकदम प्रोटीन वाला होता है। यॉक की वजह से बहुत ही ज्यादा स्मेल आने लगती है जब हम वॉश करते हैं अपने हेयर को। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जब मैं पहले एकदम स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया था कहीं से देख के या किसी के सुन के कि बालों में अंडे लगाने से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है या फिर बाल बहुत अच्छे होते हैं मेहंदी के साथ मिक्स करके लगाने से, मुझे पता नहीं था कि ये येलो पार्ट जो होता है उसको निकाल देना होता है, नहीं तो स्मेल आता है। तो मैं उन सबको एक साथ करके लगा लेती थी। लेकिन जब हेयर वॉश करने के बाद मैं किसी भी रूम में जाती थी ना तो पूरे रूम में स्मेल आ जाती थी, या मेरे भाई या मेरी मम्मी अपने पास नहीं बैठने देते थे मेरे को, इतनी स्मेल आती थी। फिर कई बार तो मुझे खुद को भी स्मेल आती थी, मैं तो टॉलरेट कर लेती थी ये सोच के कि चलो बालों को तो फायदा होगा, अगर 2-3 दिन स्मेल आता भी है तो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि अगर ये येलो पार्ट यूज नहीं करते हैं हम तो स्मेल नहीं आएगी। ऐसे नॉर्मली जो चाय पत्ती का पानी होता है वो भी यूज करना चाहिए एग और मेहंदी के साथ, उससे भी बाल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन आज मैंने पहले से चाय पत्ती नहीं भिगोई हुई थी या फिर मुझे याद ही नहीं रहा बिल्कुल, तो आज मैंने यूज नहीं किया है। लेकिन नॉर्मली मैं हमेशा यूज करती हूँ। ऐसे तो तसल्ली के लिए हर एक चीज लगा लेते हैं या 2-3% फायदा होता भी होगा किसी भी चीज को यूज करने से ऊपर से, लेकिन मुझे लगता है कि किसी के भी हेयर
हेयर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा जेनेटिक या जीन्स पे डिपेंड करता है। मेरे घर में सबके ही बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे रहे हैं। मेरी मम्मी के डिलीवरी तक बहुत ही बड़े बाल रहे हैं। मेरे बालों की भी लेंथ बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। अगर मैं आज कटवा लूँ 2-3 महीने में मेरे लेंथ बराबर हो जाएंगे जितने अब भी हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वॉल्यूम बढ़ने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। एक तो जब से घर से बाहर रहने लगे हैं, जंक फूड पे या बाहर के खाने पे कंट्रोल ही नहीं है। कई बार तो मजबूरी में भी बाहर का खाना खाना पड़ता है। लेकिन जब भी दिन भर में बाहर का बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक टाइम पे जूस या शाम के टाइम एग या ब्रेड ऑमलेट ऐसा कुछ खा लूं, जिससे बहुत ज्यादा रिग्रेट ना हो जंक खाने का। अभी मैं अपने आप ही सर पे मेहंदी अप्लाई कर लेती हूँ। पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, लेकिन अप्लाई करते करते ना तो शीशे की जरूरत पड़ती है ना दूसरे इंसान की। मेहंदी लगाने और 2-3 घंटे सुखाने के बाद मैंने इसे वॉश कर लिया है। शैम्पू यूज नहीं करती, बस पानी से ही धो लेती हूँ। शैम्पू 2-3 दिन बाद करूंगी। आज के आज शैम्पू करने से सारा मेहंदी ही निकल जाएगा और कलर नहीं आ पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।